नमस्कार भाई बहनों। ऐसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो बहुत से लोगों को हो सकता है ये फ़ील होता होगा कि मेरी विचारधारा कट्टरपंथियों वाली है। तो एक्चुअली ऐसा है कि मेरी विचारधारा कट्टरपंथियों वाली नहीं है, बल्कि इंसाफ़ पसंद है। इंसाफ़ पसंद इसलिए है कि हमारे इस्लाम में ये सिखाया गया है कि हमेशा जो है ज़ालिम का हाथ पकड़ो और मज़लूम का साथी बनो। ये नहीं बताया गया कि अपने भाई का हाथ पकड़ो और गैर को मारो। हमेशा कहा कि अगर ज़ालिम कोई भी है आप उसे जुल्म करने से रोकें, और मज़लूम कोई भी हो, किसी मज़हब का हो, किसी दीन का मानने वाला हो, आप उसका साथ दें। तो अभी आजकल एक मैटर बड़ा ट्रेंड कर रहा है, लव जिहाद को उसको नाम दिया गया है। एक्चुअली जाहिल लोग जो है जिहाद वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर दिए हैं। एक्चुअली जिहाद मतलब होता है कि हमारे अंदर जो हमारे नफ्स में जो भी बुराई होती है हमें उससे लड़ना है, और उससे लड़ने वही हमारा जिहाद है। और दूसरा जिहाद जो पहले होता था, जब जंगें होती थी तो लोग उसमें शरीक होते थे, लेकिन उस जंग का मकसद ये नहीं होता था कि किसी कम्युनिटी पे, किसी देश पे, किसी पे मुल्क पे हमला करना और उसे जीतना या उस पर उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना, ये नहीं होता था। इस्लाम कुछ लोग बोलते हैं कि तलवार के ज़ोर पर कायम हुआ है। तो इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि चलिए आपकी बात सच्चाई है, लेकिन इस्लाम में जब भी तलवारें उठाई गई हैं वो कभी ऑफेंस के लिए नहीं उठाई गई हैं, वो डिफेंस के लिए उठाई गई हैं। तो क्या आप हमारे संविधान को नहीं मानते हैं? हमारे संविधान भी हमें यह अधिकार देता है कि जब आपकी जान या माल की क्षति होने की आशंका होती है, आप अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस में हथियार उठा सकते हैं, यहाँ तक कि आप सामने वाले को मार भी सकते हैं। अब एक बात बताइए, मैं घर पे अपने मौजूद हूँ और एक मॉब आए मेरे घर पर को आग लगाने लगे, मुझे मारने लगे, तो क्या मैं खामोश रहूँ, उन्हें जलाने दूँ? ऐसा अक्सर देखा जा रहा है आजकल कि मैं हिंदू नहीं कहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी में जो सिर्फ चंद जो हैं, जो अपने आप को हिंदुत्व की के आड़ जो डिफेंस में अपने इस्तेमाल करते हैं भगवानों का, हिंदू धर्म का, और उसके पीछे जाकर छिप के बैठ जाते हैं। और मैंने ये वर्ड इसलिए यूज़ किया कि अगर वो सच में हिंदू होते तो दंगा फसाद कराने के लिए, जिस गौ को सच में हिंदू गौ माता मानते हैं, उन्हें वो क्या करते हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए, दंगे फसाद करने के लिए खुद से गौ का कत्ल, गौ हत्या करते हैं और उसका मांस मंदिर फेंकवाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा बहुत बार एक्सपोज किया गया है, और उसका आप बोलेंगे तो मुझे बोलना क्या यार, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे वो ऐसे कृत्य करते हैं जिसमें कि खुद से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, या मुस्लिम नाम बन करके कुछ ऐसा काम करते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि आप किसी की भी एक्टिंग करने के लिए, किसी को फंसाने के लिए जो भी कर रहे हो, अल्टीमेटली जो है आप जो अनादर या जो भी मजाक उड़ा रहे हो अपने भगवान का ही उड़ा रहे हो, या फिर गौ हत्या कर रहे हो, तो उसका पाप तो तुम्हारे सर पर जाएगा। लेकिन तुम्हें सिर्फ क्या करना है ना, तो तुम धार्मिक हो नहीं, तुम सांप्रदायिक लोग जो हैं बहुत सारे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान ऐसा नहीं है जो कि फेसबुक की दुनिया में, और जो थोड़ा बहुत ये दंगाई मीडिया जो है आतंकी, इसने लोगों को बिल्कुल आतंकी बना दिया जहन के हिसाब से, रात दिन एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करके। तो मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं भी इस बात का कभी पक्षधर नहीं रहा कि कोई लड़की, किसी का बाप अपनी बेटी को बड़े नाज़ो नखरे से पालता है, उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। मुझे भी बेटी है, मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी कल को, क्योंकि अपनी औलाद का सबसे ज़्यादा भला जो चाहता है वो उसके अपने माँ बाप चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उसके बच्चे को के साथ कभी कोई गलत ना हो, इसीलिए उसकी शादी में भी तक भी इंटरफेरेंस कहते हैं कि लड़की के पसंद करने से लेकर हर चीज़ को। तो जिस हिसाब से अभी कोई एजुकेशन बढ़ा है और लोग, मोबाइल की दुनिया आ गई है, लोग अब जो है एडवांस होते जा रहे हैं, और लोग अपने बच्चों पे भी कुछ गाइडेंस कुछ सख्त नहीं करते हैं, ज़्यादा लिबरल हो गए हैं। तो बच्चियां निकलती हैं और उसके बाद फिर, तो मैं
एक बात आपको इस थोड़ा सा एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, इस थोड़ा सा इस बात पर ज़ोर दे के बताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की किसी लड़के के बहकावे में आकर घर से भाग जाए या कोई गलत कदम उठाए। मैं सिर्फ लड़की की बात कर रहा हूँ, नॉट हिंदू और नॉट मुस्लिम। ओके, मतलब ये है कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है, प्रेम प्रसंग होता है, ये मुझे भी बर्दाश्त नहीं है। अब इसको हम कैटेगराइज़ करते हैं कि अभी हो क्या रहा है कि कुछ लड़के लड़कियों के बीच में ऐसा संबंध होता है जो, तो उसको लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। लेकिन आप एक एक चीज़ है, क्योंकि मीडिया सारा जो है वो बीजेपी का चैनल, मतलब बीजेपी के लिए ही काम करता है, इसलिए सारे वही मुद्दे उठाए जाते हैं जहां वही जिसमें कि लड़कियां हिंदू होती हैं, लड़के मुस्लिम होते हैं, उस मामले को उठाया जाता है। और बहुत बार तो फेक न्यूज़ भी क्रिएट कर दी जाती है। लेकिन अभी आप सोशल मीडिया में देखेंगे, बहुत सारी लड़कियां यूट्यूब पर दुनिया भर का है जहां मुस्लिम लड़कियों को ख़ास बजरंग दल के लोग, जिनको की एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, उनके साथ ऐसा करो, उसके बाद तो लड़कियों को प्रेम प्रसंग में फंसा के उनके साथ में गलत किया गया है, उन्हें मार भी दिया गया है, ऐसे बहुत सारे। लेकिन क्या है, कभी किसी मुसलमान ने इसे पूरे हिंदुओं का ये नहीं बताया। वो सिर्फ बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनका मेंटलिटी क्रिमिनल वाला है, जो आतंकी प्रवृत्ति के हैं, जिनका काम ही है कि ऐसे क्रिएट करके वो चाहते हैं कि, लेकिन उससे बरक्स अगर हम जाते हैं नॉर्मल लोगों पर, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, वो जानते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन समानांतर में जब आप ब्लेम किसी और कम्युनिटी को कर रहे हैं और मीडिया के थ्रू प्रचारित कर रहे हैं इस बात का, लेकिन कर आप खुद रहे हैं। आपका तो इतना सारा मैं बता दूंगा कि आप मीडिया अगर उस पर ज़रा सा के लिए ईमानदार हो जाए ना, तो पर डे कम से कम 20 से 25 केस उसको मिलेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल है, यूट्यूब पे भरे हुए हैं, आप प्रीति सुना रहे हैं, लेकिन उसको वो पिक नहीं करेंगे। और एक फेक न्यूज़ आ जाए तो उसको सर्कुलेट करने में 1 सेकंड का टाइम नहीं लगाएंगे, उसके पीछे रात दिन डिबेट करते रहेंगे। खैर, तो अब मैं ये बताता हूँ, मेरा मुद्दा ये है कि कोई भी लड़का हिंदू के साथ या मुस्लिम के साथ, डजेंट मैटर, ये नहीं भागे ही नहीं, क्योंकि बाप माँ बड़े नाजो नखरे से पालते हैं। और उनसे ज़्यादा भला सबसे ज़्यादा मैं ये लड़कियों को, मैं एक बात, मैं अपनी तरफ से मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, एक नसीहत ये है कि तुम क्या समझती हो कि तुम जिसे 4 दिन से जान रही हो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया, और जिसने तुम्हें 18 साल 20 साल अपने सीने से लगा के पाला है, तुम्हारी सुसु और तुम्हारी पॉटी को साफ़ किया है, वो अपनी मोहब्बत तुम्हारे खुद भूखा रहकर तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया हो, तुम्हारी बीमारी पर रात रात परेशान हुआ हो, तुम्हारे गिरने पर उसको बार बार तुम्हें उठाना, तुम्हारे एक ही सवाल को 50 बार पूछने पर बार बार जवाब देना। अभी तुम गार्जियन तुमसे एक सवाल से 2 सवाल करेगा तो तुम भड़क जाओगे, लेकिन गार्जियन तुम्हारी कितने नाज़ और नखरे से उठाता है। वैसे में तुम अगर भाग जाती हो या कोई गलत कदम उठा लेती है तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। और ये बात मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ लड़कियों के लिए। हिंदू मुस्लिम वो रिलीजन से मैटर नहीं करता, मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ। और जो भी ऐसा करती हैं वो गलत करती हैं, मत करो ऐसा। हाँ, लेकिन कुछ लोग इस बात को यूटिलाइज